हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। एक शहर में राधे अपनी पत्नी गीता तथा माँ के साथ रहता था। राधे की माँ को बैंगन का भरता बहुत पसंद था। गीता राधे से कई दिनों बैंगन लाने को बोल रही थी, लेकिन वह रोज़ भूल जाता था। ये बड़ी अच्छी कहानी है बैंगन का भरता। एक दिन जैसे ही राधे सब्जी लेकर घर आया, गीता सब्जियां देखी और बोली, आज फिर बैंगन लाना भूल गए। अभी जाकर ले आओ, नहीं तो माँ बहुत गुस्सा करेगी। बेचारा राधे दफ्तर से थका हारा आया था और फिर बैंगन लेने चला गया। उसको वापस बाज़ार जाने का मन तो नहीं था, लेकिन उसने सोचा माँ का बहुत दिन से बैंगन खाने का मन है, ले आता हूँ। वह बाज़ार के लिए निकल ही रहा था, तभी माँ आ गई। और जब माँ आ जाती है तो कहती है और बोली, बेटा तुझे तो मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है। मेरा कितना दिनों से बैंगन का भरता खाने का मन है, लेकिन तू रोज़ भूल जाता है, आज भी भूल गया। कहती है ना, आज भी तुम भूल गए। सारी सब्जियां याद रहती हैं, बस तू बैंगन ही क्यों भूल जाता है। तो फिर राधे बोला, माँ तुम ऐसे मत बोलो, मैं अभी ले आता हूँ। बैंगन मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि खुद नहीं खाने हैं, खुद जो चीज़ पसंद नहीं वो याद कैसे रहे। उसी समय वह बाज़ार गया, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। एक ठेले वाला ही था, वो भी जा ही रहा था। राधे उससे बैंगन का दाम पूछा, उसके पास भी बस 2 ही बैंगन बचे थे, क्योंकि जाने जाते सब्जियों वाले के पास 1-2 चीज़ें ही होती हैं। ठेले वाला बोला, साहिब यही 2 बैंगन बचे हैं, जो आपका मन करे तो ले लो। राधे कुछ पैसे देकर बैंगन घर लाया, लेकिन बहुत रात हो जाने की वजह से गीता बोली, अब सुबह भरता बनाऊंगी ये जो बैंगन तू लाया है। अगले दिन सुबह राधा रसोई में आई और बैंगन पर तेल लगाया और चूल्हे पर भूनने के लिए रख कर बाहर किसी काम से चली गई। जैसे ही बैंगन को आंच लगी, वह तिल मिला के उठ गया और फिर चूल्हे से कूदकर पास में रखे पानी के कटोरे में कूद गया। थोड़ी देर बाद गीता रसोई में आई तो बैंगन बोला, मुझे इस ठंडे पानी से बाहर निकालो, बहुत तेज ठंड लग रही है। तो वो बैंगन बोल रहा है, बताओ। तो पहले तो गीता को कुछ समझ नहीं आया, ध्यान से सुनी तब पता चला ये बैंगन बोल रहा है। गीता डर के मारे चिल्लाने लगी कि कोई भूत तो नहीं आ गया। जैसे ही बाहर जाने वाली थी, तभी बैंगन ने उसे रोका और बोला, बहन डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ। पहले इस ठंडे पानी से मुझे बाहर निकालो, फिर मैं समझाता हूँ। गीता हिम्मत करके उसे बाहर निकालती है। बैंगन ने बताया, मैं जादुई बैंगन हूँ, तुम तो मुझे आग में झुलसाकर मार ही डालती। अब बैंगन का भरता बनाना है तो आग पे तो सेकना ही था। गीता बोली, तुम तो बच गए, लेकिन आज अगर मैंने भरता नहीं बनाया तो माँ मेरा भरता बना देगी। बैंगन बोला, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो बैंगन ने जादू से भरता और ढेर सारे पकवान 1 मिनट में बना दिए। उसे ऐसा करते देख गीता हैरान रह गई। कुछ देर बाद माँ भी रसोई में आई, इतने सारे पकवान देखकर हैरान रह गई। पूछी, गीता आज कोई मेहमान आने वाले हैं, मतलब तुमने इतने सारे पकवान बनाए हैं। तो गीता बोली, नहीं माँ जी, कोई नहीं आ रहा। फिर तुमने इतने सारे पकवान क्यों बनाए हैं, माँ ने आश्चर्य से पूछा। गीता ने उनको सारी बात बताई। वो भी बैंगन को देखकर हैरान हो गई। बैंगन बोला, माता जी मैं जादू से कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे ही बैंगन उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करता रहा। सब बहुत खुश रहने लगे। उनको कुछ भी खाने का मन करता तो बैंगन तुरंत बना देता। एक दिन राधे बहुत परेशान था और उदास दफ्तर से घर लौटा। तो गीता देखते ही समझ गई कि राधे किस बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। उसके पूछने पर राधे ने बताया कि दफ्तर में बहुत ज़रूरी कागजात थे जो मिल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी पदोन्नति होने वाली थी, मतलब मेरी तरक्की होने वाली थी। तो पदोन्नति तो रुकेगी, साथ में मेरी नौकरी भी जा सकती है। यह सुनकर गीता भी परेशान हो गई। राधे की माँ ने बैंगन की मदद लेने को कहा। सब बैंगन के पास गए। राधे ने उससे सारी बात बताई। बैंगन थोड़ी देर शांत होकर सोचने लगा और बोला, तुम्हारे दफ्तर में तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र रोहन ने ही तुम्हारे कागजात चुराकर अपनी अलमारी में रखे हैं। उन कागजात से वह अपनी पदोन्नति करना चाहता है। फिर अगले दिन राधे अगले दिन दफ्तर और रोहन की अलमारी देखी तो कागजात सचमुच वही थे। उसने रोहन के खिलाफ दफ्तर में शिकायत की। रोहन को नौकरी से निकाल दिया गया,
क्योंकि उसने उसके जो कागजात थे राधे के वो छुपा दिए थे। राधे खुश होकर घर आया और बैंगन को धन्यवाद दिया। थोड़ी देर बाद बैंगन बोला, अब मुझे जाना पड़ेगा, मैं बहुत दिन तक किसी के घर में नहीं रुक सकता, अब मेरी ज़रूरत किसी और को है। तो इतना कहकर जो बैंगन होता है वो चला जाता है। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, इतना बोल बैंगन वहाँ से गायब हो जाता है। परिस्थितियाँ कभी भी विपरीत हो सकती हैं। अब हमें अपने आसपास के लोगों की परख कर लेनी चाहिए, पता नहीं कब कौन धोखा दे दे। तो और पता नहीं कब कोई फरिश्ता बनकर आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। एंड धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर। आपका दिन खूब अच्छा जाए। और ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी के साथ मिलेंगे।